हाँ, तो ये जो फिजिक्स का वीडियो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे चैप्टर 9 का ही वीडियो है, उसमें आप चिन्ह परिपाटी मैंने कहा था कभी करा दूंगा, साइन चार्ट। तो ये साइन चार्ट एज इट इज़ आपको उतारना है, शॉर्ट एंड स्वीट है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि एग्जाम टाइम में पता नहीं था कब कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा साइन कौन सा, इसलिए मैंने अलग से बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ को सिलेक्ट करके बना दिया है। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लो, फिर लर्न कर लो। और इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जो अपन पढ़ लेंगे, लेंस वाला, जो आपकी इसमें दे रखा था, पावर, यानी कि P = 1/f। पावर, लेंस की क्षमता को P से बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। अब बताता हूँ सारे उसके बारे में। अब देखो, इसमें लर्न करने का तरीका समझना पहले। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले मिरर की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। इसमें क्या है कि F पॉजिटिव होता है, V पॉजिटिव होता है, U नेगेटिव होता है, M। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, U तो चारों में ही नेगेटिव है, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, चलो U सब में नेगेटिव, ठीक है, U चारों में नेगेटिव हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके। अब चलो U के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो अवतल हैं, मतलब जो कॉनकेव हैं, उनमें F V नेगेटिव होंगे, और इसमें अगर नेगेटिव होंगे तो इनमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, मतलब प्लस होंगे, धनात्मक होंगे। हो गया याद? और M की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसमें भी M की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तल में M+, अवतल में M-। लेकिन अगर U F की वैल्यू यानी फोकस दूरी की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो अगर U से बड़ी हैं तो M+ में भी हो जाता है, भले ही अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर क्यों ना हो। ठीक है, यह M+ होता है और यहाँ M- होता है, लेकिन M+ में भी हो सकता है यदि या इफ U से बड़ा हो अगर F, तो M पॉजिटिव भी हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फुल फॉर्म में लिख दी है। F का मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, V का मतलब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब दूरी, और M का मतलब मैग्नीफिकेशन, आवर्धनता होता है। और वहीं फॉर्मूला वाले पेज में ये लिख लेना P = 1/f, जो अभी पढ़ेंगे अपन आज। ये कुछ बातें बहुत ज़्यादा खास थी, हर किसी को इसका इंतज़ार था। अच्छे से अपने को उसमें आपकी नोटबुक बना लेना। टिक की तो ज़रूरत नहीं है, खैर कहीं टिक की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मत बनाना आप, ठीक है। इस साइन को एज इट इज़ साइन चार्ट आपको, और चलते ही जहाँ आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने लगा लो इसको। जब मौका मिले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल हुई, ये हुई, इनसे जो कि रिवीजन करते रहा करो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी प्रैक्टिस कर ली चलते ही, तो एग्जाम टाइम में क्या है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके, ठीक है। याद करने का तरीका क्या रहेगा कि U चारों में नेगेटिव, और जो F और V हैं वो कॉनकेव में तो नेगेटिव यानी अवतल में तो माइनस का, और उत्तल में कॉन्वेक्स में प्लस का। हो गया। मेन तो 3 यही तो हैं, M का तो वैसे भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका साइन चार्ट, यानी कि हिंदी में चिन्ह परिपाटी। ओके, हाँ, तो आज ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक ये बच गया था, उसके बाद में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं एक दो न्यूमेरिकल भी लूँगा आपके, ताकि आपको इससे बनने वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये हेडिंग थी आपकी पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। पहली बात तो ये पावर ऑफ लेंस को दिखाया जाता है P से, कैपिटल P से इसको दिखाया जाता है, यानी लेंस की क्षमता होती है P से दिखाई जाती है। सिंपली अपन जब अपने आई चेकिंग कराने के लिए जाते हैं, आई चेक कराने के लिए जाते हैं, तो अगर अपना लेंस कहते हैं ना कि इसके प्लस में नंबर है, इसके माइनस में नंबर है, ऐसे सुने होंगे आपने। खैर जिसके नहीं है वो कोई बात नहीं, जिसके हैं उनको पता चल रहा होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो उत्तल लेंस होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके आई नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे भाई। जैसे पॉजिटिव नंबर का मतलब आपके ये वाला लेंस लगा है, या फिर अवतल लेंस है तो मतलब वहाँ पर नेगेटिव, यानी कि आपके अवतल लेंस का मतलब है ऋणात्मक। तो ये मैंने हालांकि अवतल और उत्तल के लेंस के यूजेस, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के यूजेस पहले बता चुका, तो आपको पता चल गया होगा कि कब कॉन्वेक्स लगता है, कॉन्वेक्स किस चीज़ को एक जगह इमेज बनाता है या फैलाता है, कॉनकेव एक जगह बनाता है फैलाता है। ये चीज़ें आप अपने पहले पढ़ चुके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेंस की क्षमता है क्या एक्चुअली। तो देखो, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित, अब मैं एक बात बता दूं, अभिसारित और अपसारित, अव मैंने ट्रिक बताई थी ना, अव मतलब इसका मतलब होता है अवतल लेंस। बात समझ रहे हो क्या? ये होता है उत्तल लेंस के पीछे जो बच गया उत्तल। ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत ट्रिक से बताई थी। तो ध्यान रखना, किसी चीज़ को एक जगह बनाना या फिर फैलाना, ये जो क्षमता होती है, यानी अभिसारित और अपसारित करने की जो क्षमता है, वो ही तो लेंस की क्षमता कहलाती है। बहुत ईजी है।
यानी किसी चीज़ को या तो एक जगह बनाना या फिर फैलाना, बस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डाइवर्स और कन्वर्स लाइट रेज, ठीक है। यानी कि डाइवर्स में कॉन्वेक्स और वो हो गया कॉनकेव, ठीक है। मैंने बताई थी कौन से कॉनकेव, कौन से कन्वर्स, इंग्लिश वालों के लिए बताया, सबके लिए ट्रिक बता रखी है। और फिर मैंने ये नेक्स्ट लाइन लिखी है आपके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की, ये बिल्कुल 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं कि लेंस, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लेंस की क्षमता होती, फोकस दूरी की होती है नीचे बराबर, उल्टी, व्युत्क्रम, है ना, या फिर समान, ऐसे कुछ भी वर्ड आ जाते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 में, यानी कि लेंस का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब उल्टी है वैसे तो, लेकिन पी का मतलब 1/f। मेरी बात समझ गए। अगर एफ को नहीं लिखूंगा तो 1/p। पी का मतलब तो लेंस की क्षमता, एफ का मतलब फोकस दूरी, फोकल लेंथ, यानी कि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्स टू द फोकल लेंथ। इट मीन्स p इक्वल्स टू 1/f। पी का मतलब पावर ऑफ लेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ओके, लेंस की क्षमता को p से दिखाया जाता है। ओके, अब एक शर्त है, ये जो f है ना, ये f की वैल्यू हमेशा मीटर में होनी चाहिए। f की वैल्यू किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करके ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बता दूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व जब कराऊंगा तब बता दूंगा। अगर f की वैल्यू मीटर में है, पूरी बात सुनना, अगर f की वैल्यू मीटर में है तो p का मात्रक डायप्टर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि P का मात्रक होता है डायप्टर, और डायप्टर को कैपिटल T से दिखाया जाता है। SI यूनिट ऑफ P डायप्टर, लेकिन शर्त क्या है? F मीटर में होना चाहिए। वो तो वैसे ही मीटर में करना है अपन को। बात समझ में आ गई क्या? डायप्टर का SI मात्रक होता है, कैपिटल T से दिखाया जाता है। P की फॉर्मूला 1/f होता है, और लेंस की क्षमता इसके व्युत्क्रम यानी इनवर्स होती है, व्युत्क्रम होती है। अब अपसारित करते ही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। उत्तल लेंस धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। सामान्य भाषा में इसे चश्मे का नंबर कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला है P = P1 P2 P3, ये कब काम आता है? जब बहुत सारी आपको पावर ऑफ लेंस दे रखी हो। जैसे अपन वो R1 R2 R3 करते थे ना, वैसे एक साथ P निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे बता दिया कि ये भी कहीं न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, तो एक साथ सभी पावर को जोड़ के अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बता दिया मैंने आपको, पॉजिटिव प्लस में होती है, और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव यानी कि माइनस में। और जनरली कॉल दिस द नंबर ऑफ आई लेंसेज, इसको हम आँख का नंबर, चश्मे का नंबर या आई लेंसेज कहते हैं। और P = P1 P2 P3 प्लस में एक साथ जोड़ के कर लेंगे। ये तो कोई छोटी मोटी थ्योरी थी जहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपके 2 या 3 बन सकते थे, बता दिए मैंने आपको। इनसे बाहर कुछ बन नहीं सकता। अब इसके 1-2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ताकि न्यूमेरिकल बनने की जो संभावना है, कोशिश जो है, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके, आएंगे 2 मार्क्स में आएगा कि एन आई लेंस प्रोजेक्ट्स द लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन ए वॉल एट 25 सेंटीमीटर। बस यहाँ मिस्टेक हो जाएगी आपसे। फाइंड द पावर ऑफ लेंस, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, मतलब इमेज बनाता है, दिखाता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करो, पावर ऑफ लेंस। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सोल्यूशन जब मैं करा रहा हूँ। पहली बात तो अपने पास दिया हुआ क्या है कि प्रकाश 25 सेंट दूरी से दीवार पर बनता है। तो देखो लेंस की दूरी दे रखी है, मतलब कि जिसे अपन कहेंगे फोकस दूरी, समझ पर, लेंस से दूरी, वो है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। और इसको अपन दिखाते हैं F से, वो है अपने पास 25 सेंटीमीटर। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी आपको पावर ऑफ लेंस निकालनी हो, यानी कि लेंस की क्षमता निकालनी हो, तो कंपलसरी है F को मीटर में बदलना है। अब वो चालाकी करेगा, कभी एग्जामिनर यहाँ पर सेंटीमीटर में देगा, कभी किलोमीटर में भी दे सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब हम इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो F की वैल्यू आपको पता है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जब मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड कर देंगे 100 का। ठीक है, ये हो गया मीटर, यानी कि जो F की वैल्यू आई, अगर मैं इसको पॉइंट में निकालना चाहूँ तो 0.4 मीटर हो गई। ठीक है, या फिर अपॉन में भी लिख सकता था, 1/4 मीटर भी सही है।
तो दोनों ये 0.4 निकालो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर हमें निकालना क्या, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, जिसको अपन P से दिखाते हैं और फॉर्मूला होता है 1/f। तो P इक्वल्स टू 1/f कितना है, 0.4। इसकी ज़रूरत नहीं, आप पॉइंट में निकाल लेना क्योंकि बड़ी वैल्यू तो नहीं वैसे निकल जाएगी। तो 0.4 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट रिमूव कर दो, बटे 10 ऊपर 0 लग गया। इसका मतलब अब पॉइंट नहीं है, अब 10 और 4 है, 4 का भाग दे दो इसमें, तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 8, बच के 2 और 4 पंजे 20, 4 5 20, यानी कि 2.5 डायप्टर, कैपिटल डी, भूल मत जाना, डायप्टर सेंटीमीटर नहीं है वहाँ पर, 2.5 डायप्टर यानी 2.5 डायप्टर आपका आंसर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट यहाँ नहीं रहा है क्योंकि पॉइंट की जगह 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो 1 0, 2 होते 2 0 लग जाते। अब ये डायप्टर जब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक इसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है कि उस चीज़ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से 2.5 डायप्टर लेंस आंसर आया। लेकिन P की वैल्यू भी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपने देखा P की वैल्यू तो पॉजिटिव है, जिसके पहले कोई चिन्ह या साइन नहीं होता, वो धनात्मक होती है। तो ध्यान रखना, लिखना यहाँ पर, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अतः ये उत्तल लेंस है। एक बात समझ में आ गई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है लेंस कौन सा है, कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और ये धनात्मक है, पॉजिटिव, इसका मतलब उत्तल लेंस है। तो आप लिख देना देयरफॉर दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो बहुत इजी है, ऐसे थ्योरी वरी आराम से लिख देना, 1 या 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये चैप्टर अपना कंप्लीट। और मैं आपको कभी टेस्ट जब दूंगा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दूंगा, उसको सॉल्व करना, उसमें डाउट रहेंगे तो आंसर की मैं सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो एक साथ क्या है कि वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर के साथ में सॉल्यूशन भी हो जाएगा और खूब सारे आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओके।